नमस्कार, मैं हूं तारा कतनौरिया और आप देख रहे हैं तेज खबर। तेज खबर में बढ़ते हैं आगे। गुना में मंदिर में हुए घोटाले के बाद अब सरकारी स्कूलों में पानी की टंकी बनाने में हुआ है एक घोटाला। मामला उजागर उस दौरान हुआ जब एडीएम अहमद खान स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए यहां पर पहुंचे। एक नहीं दो नहीं बल्कि जिस भी स्कूल में एडीएम ने दौरा किया, घोटाला सामने ही आया। एडीएम ने इस दौरान अधिकारियों को फटकार भी लगाई और कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। क्या लूट मचा रहा। ये सवाल किसी आम आदमी का नहीं बल्कि एक सरकारी अफसर का सरकारी तंत्र को लेकर है। सरकारी तंत्र पर सवाल उठाने वाले अफसर हैं गुना के एडीएम नियाज अहमद खान। नियाज अहमद खान पिछले 2 दिनों से जिले के स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इन 2 दिनों में जो सच एडीएम के सामने आया तो उसे देखकर ये खुद ही कह उठे, क्या लूट मचा रहा। दरअसल एडीएम ने जिन स्कूलों का निरीक्षण किया उसमें उनकी प्राथमिकता पानी की टंकी थी, जिसे बनाने के लिए सरकार ने पैसा दिया। एडीएम नियाज अहमद खान पहुंचे जाटपुरा के बालक माध्यमिक विद्यालय, जहां 5,000 रुपए में बनने वाली टंकी को 75,000 में बनाया गया। एडीएम ने हकीकत की जांच कैसे की, जरा आप भी देखिए। स्कूल नंबर 1 बालक माध्यमिक विद्यालय जाटपुरा, 5,000 के 75,000। ये बताइए 75,000 का है ये? क्या 75,000 की टंकी है ये? तो मैं ये टंकी 5,000 में बनवा दूंगा केवल। सुनो भाई, जांच करो, ब्याज से निकालो राशि कितनी, उसके बाद टोटल राशि, उसके बाद ब्याज प्रति वर्ष 12% जोड़ के इनको बनाना नहीं है। विभागीय जांच को नौकरी बर्बाद करने के आरोप पत्र, एफआईआर तो नहीं कराएंगे, बर्खास्त करो नौकरी से। टर्मिनेशन क्या, एफआईआर क्या होता है यार? इतना लॉस हो, 1200 ब्याज, सबके वेतन से किस्तें कटेंगी। क्या लूट मचा रहा। स्कूल नंबर 2 प्राथमिक विद्यालय नाना खेड़ी, 75,000 में टूटा फूटा प्लेटफॉर्म। किस समय वाला था आप थे उस समय? हाँ बस है ना। तो जब से उपयोग नहीं हुआ? नहीं चल रहा, टंकी चल रही। पानी में तो नल यहाँ लगे हैं सर, उसकी वजह से अंदर लगे हुए सर। एक्चुअली क्या है, यहाँ लगे हुए थे, तोड़ देते हैं लोग, फिर अंदर लगवा दिया। किस सन से? ये करीब 4 साल हुआ। इसका वैल्यूएशन करवाओ जरा, नोट करो, ठीक है? सामने का प्लेटफॉर्म ऐसे टूटा फूटा पड़ा हुआ है और बगल के बाथरूम से जोड़ दिया गया है नल। यहाँ ज़्यादा सुविधाजनक रहता है, अभी भी लग सकता है ना नल? तो लग तो सकते हैं। कितनी कॉस्ट थी इसकी पता है कुछ? लागत कितनी? 75,000 कॉस्ट है। क्या 75,000 का होगा ये सभी? हार्डली 30-35। स्कूल नंबर 3 प्राथमिक विद्यालय गोपालपुरा, ज्ञान के मंदिर में भ्रष्टाचार पहली बार देखा। कल बताया घर की खेती है कि बिना किसी नियम का आगे खड़ा कर दिया, पैसा उपयोग कर लिया। यार अब सब जेल जाएंगे, बता रहा हूँ, इस कदर से ज्ञान के मंदिर में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब जरा एक और स्कूल की तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें स्कूलों में पानी की टंकी के निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार की हद को बयां कर रही हैं। स्कूल गोकुल सिंह के चक का सरकारी स्कूल है, जहां पानी की टंकी के नाम पर क्लासरूम में ही नल की टोटियां लगा दी गई। इन टोटियों में ना तो पानी आता है और ना ही इन टोटियों का दूर दूर तक पानी से कोई कनेक्शन ही है। एडीएम साहब ने ये नजारा देखकर जब जिम्मेदारों से सवाल किए तो वो कुछ भी नहीं बोल पाए। ये सब बंद हुआ, कचरा लगा है, ये जी बस ये हो गया आपका। टंकी बना के नल ये बंद पड़ा है पूरा का पूरा। ये बच्चा भी यार काम है आपका। पानी की टंकियों के निर्माण में भ्रष्टाचार की खबर तो प्रशासन को काफी पहले से लग चुकी थी और तत्कालीन कलेक्टर श्रीमन शुक्ला ने एडीएम की निगरानी में जांच सौंपते हुए जांच कमेटी का गठन भी किया था। लेकिन लंबे वक्त तक जब कमेटी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची तो एडीएम खुद ही मामले की जांच करने के लिए निकल पड़े और हकीकत देखकर ये भी साफ कर दिया कि ज्ञान के मंदिर में भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भिजवा कर रहेंगे। हम लोग पूरा वैल्यूएशन करा रहे हैं, वैल्यूएशन इसका इंजीनियर का टीम लगा रहे हैं कि 2013-14 के रेट से उसका कॉस्ट निकालें कितना हुआ है और उसके बाद ये सारी की सारी राशि संबंधित टीचर से, हेडमास्टर से वसूलने की कार्रवाई होगी ब्याज सहित। और ख़ास चूँकि सरकारी कर्मचारी भी हैं और इस तरह से जो अनियमितताएँ बरती गई हैं
इनके संबंध में कठोर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव किया जाएगा। एडीएम नियाज अहमद खान के इस रुख को देखकर भ्रष्टाचारियों में हड़कंप है। इसकी वानगी इस नई टंकी के निर्माण में नजर आई, जिसका निर्माण बगैर टेंडर के ही शुरू कर दिया गया। जाहिर है कि भ्रष्टाचारियों ने पहले जो गड़बड़ी की उसे छिपाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए एडीएम का सख्त रवैया बरकरार है। अभी हम लोग जिले में सघन जांच कर रहे हैं। जहाँ पे अनियमितता बड़ी अनियमितता मिलती भी है, प्रथम दृष्टया यहाँ 4 गड्ढे खोद करके पुराने अनियमितता छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका पंचनामा बनाकर इंजीनियर हम लगा रहे हैं जो वैल्यूएशन करेगा इसका, और कुछ नोटिस भी दिया जाएगा। एडीएम नियाज अहमद खान का ये रुख कुछ दिनों पहले मनरेगा में हुए घोटालों में भी दिखाई दिया था। 50 सरपंचों को नोटिस जारी कर घोटाला किए गए 2 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिए थे। नतीजा ये कि लाइन लगाकर सरपंच और सचिवों ने पैसा जमा किया। कहा जाता है कि एक ईमानदार और अच्छा अधिकारी जिले की तस्वीर बदल सकता है। एडीएम नियाज अहमद खान इस बात को साबित करते नजर आ रहे हैं। मशहूर गायक निगम बीती 11 फरवरी को उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर में दर्शन किए भगवान शिव के और शिव आरती में शामिल भी हुए। गाने की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं मुंबई की अघूर कंपनी के बैनर तले 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए गाने की शूटिंग होनी है। बहुत बड़ी शिव जी की भक्त थी और उनका भी खुद बहुत ज़्यादा लगाव है महाकाल जी से, क्योंकि वो आ चुके हैं, करीबन 2-3 साल पहले आए हैं। तो जब हम ये फॉर्मेट उनके पास लेके गए थे तो उन्होंने बिना सुने बिना सोचे कह दिया कि मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा खुद का लगाव है महाकाल जी से और उनकी माता जी का लगाव तो था ही। तो इसलिए उन्होंने मतलब ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी सोनू जी के लिए, उन्होंने तुरंत हामी भर दी। को आप देख रहे हैं तस्वीरों में शिप्रा आरती में वो शामिल हुए। दरअसल वो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों पर बन रही एक एल्बम की एक गाने को शूट करने के लिए पहुंचे थे। सोनू निगम की इस एल्बम की शूटिंग की शुरुआत महाकाल से हुई है। इस दौरान महाकाल बाबा के दर्शन करने भी पहुंचे सोनू निगम और इसके बाद शिप्रा आरती में शामिल हुए। भोपाल में गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने एक अहम बयान दिया है। गौर ने कहा कि मेयर में उम्मीदवार बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। यह बात उन्होंने अखबार में छपी एक खबर के हवाले से कही है। उन्होंने कहा है कि अखबार में खबर जो छपी थी उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि मेयर में उम्मीदवार बिकाऊ हैं, टिकाऊ नहीं। चुनाव में स्थिति चिंता का विषय है, ये भी उन्होंने बात कही। आपको बता दें कि गृह मंत्री बाबूलाल गौर का ये बड़ा बयान सामने आया है। मेयर में उपचुनाव को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। उम्मीदवारों को उन्होंने बिकाऊ कहा है, टिकाऊ नहीं। और साथ ही ये भी कहा कि अखबार में इस तरह की खबरें छप रही हैं, यानी अखबार में छपी खबरों का हवाला देते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। अभी आप महेश श्रीवास्तव जी ने एक अखबार में लिखा है कि जो ये चुनाव होगा मैयर में, उसमें दोनों पार्टी के कैंडिडेट बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं, और दोनों दूसरी पार्टी के आए और हमारी पार्टी के बन गए। अभी नेतृत्व दिया है, लेकिन बात जनता मदद कर दे। गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ हालांकि इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं, लेकिन ये वक्त इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वोटिंग होने वाली है मेयर उपचुनाव को लेकर, और ऐसे में अपने ही उम्मीदवार के लिए इस तरह का बयान देना कितना सही या कितना गलत साबित हो सकता है। इसी खबर के साथ आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।